नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो आज की स्टोरी हमारे उत्तर प्रदेश से, जहां अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले 3 लाख नहीं बल्कि पूरे 10 लाख केंद्रीय बल तैनात किए जाएंगे। अखिलेश का सीधा आरोप है कि बीजेपी चुनावी मैदान को इस तरह से तैयार कर रही है जैसे कोई युद्ध का मैदान हो, जहां विपक्ष को दबाने के लिए हर तरीके का इस्तेमाल हो रहा है। यह बयान उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों के बाद दिया, जहां ममता बनर्जी को भारी झटका लगा और बीजेपी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। अब सवाल यह है कि अखिलेश की परेशानी क्यों बढ़ गई है? ममता की हार से वे इतने निराश क्यों हैं? देखिए, अखिलेश यादव ने जब ये कहा कि 10 लाख केंद्रीय बल आएंगे तो उनका मकसद साफ था, बीजेपी पर दबाव बनाने वाली रणनीति का आरोप लगाना। वे कह रहे हैं कि 2022 के चुनाव में भी केंद्रीय बलों का इस्तेमाल मतगणना केंद्रों पर किया गया, पोलिंग एजेंटों को हटाया गया, महिलाओं पर लाठियां बरसाई गई और अब 2027 के लिए और बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है। अखिलेश का यह बयान पश्चिम बंगाल के चुनाव के ठीक बाद आया, जहां उन्होंने खुद कोलकाता जाकर के ममता बनर्जी से मुलाकात की और कहा कि बंगाल में जो कुछ हुआ वो यूपी में भी दोहराया जा सकता है। मतलब चौतरफा बीजेपी के जीत से अखिलेश हताश हो रहे हैं। ममता की हार से हताश हुए अखिलेश। ममता की हार से अखिलेश की परेशानी बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार ने विपक्षी खेमे में एक बड़ा झटका दिया है और एक बड़ा मैसेज भी। ममता बनर्जी 15 साल तक सत्ता में रही, लेकिन इस बार बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर सरकार बना ली। ममता खुद अपने भवानीपुर सीट पर हार गई और उनके 22 मंत्रियों में से ज्यादातर हारे और ज्यादातर जो जीते उसमें से मुसलमान थे सब। अखिलेश के लिए ये हार इसलिए निराशाजनक है क्योंकि दोनों नेता लंबे समय से बीजेपी विरोधी मोर्चों पर एक साथ खड़े दिखते रहे। इंडिया गठबंधन की बैठकें, एक दूसरे का समर्थन और ये सब अब कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। अखिलेश की निराशा की एक वजह और है, मुस्लिम वोट बैंक। दोनों ही नेताओं की रणनीति में अल्पसंख्यक वोटरों का बड़ा रोल रहा है। ममता बनर्जी बंगाल में मुस्लिम वोटों पर काफी भरोसा करती रही, विकास के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर वोट मांगती रही और हिंदुओं की अनदेखी करती रही। बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार करती रही और ज्यादातर मामलों में चुप रही। अखिलेश यादव भी यूपी में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी कि पीडीएफ फॉर्मूला पर काम कर रहे हैं, जिसमें मुस्लिम वोटर्स अहम है और इनके शासन को भी जनता भूल नहीं पाई है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव में कोई अंतर नहीं है। वो बंगाल को त्रास करके रखी थी और इनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश का क्या हाल था ये सबको मालूम है। अब जब ममता हार गई है तो अखिलेश के मुस्लिम वोटरों में भी चिंता बढ़ गई है। वे सोच रहे हैं कि अगर बंगाल में इतनी बड़ी हार हो सकती है तो यूपी में क्या होगा। मुस्लिम समुदाय में यह डर है कि केंद्रीय बलों का इस्तेमाल, प्रशासनिक दबाव और विकास के नाम पर बीजेपी का वोट खींचना उनके वोट बैंक को कमजोर कर सकता है। लेकिन अखिलेश को यह भी सोचना होगा कि ममता को मुस्लिमों का साथ हर जगह पे नहीं मिला है। दोनों नेताओं की रणनीति में काफी समानताएं हैं। दोनों ही क्षेत्रीय नेता हैं, दोनों बीजेपी के खिलाफ सख्त स्टैंड लेते हैं, दोनों मुस्लिम यादव या मुस्लिम बंगाली समीकरण पर निर्भर करते हैं। ममता दीदी ने बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस को किनारा करके अपनी पार्टी खड़ी की। अखिलेश भी परिवार की विरासत पर समाजवादी पार्टी को मजबूत रखने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही विपक्ष में रहकर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाते हैं। कभी केंद्रीय एजेंसियों का आरोप, कभी चुनाव आयोग पर आरोप। ये सिर्फ बीजेपी पर और केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप ही आरोप मढ़ते रहते हैं। अखिलेश ने बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती और चयनित अधिकारियों के इस्तेमाल का भी जिक्र किया, ठीक वैसे ही जैसे वे यूपी में करते रहे। मुसलमानों ने छोड़ा ममता का साथ। अखिलेश के इस बयान का मतलब साफ है, वे 2027 के चुनाव से पहले ही माहौल बनाना चाहते हैं। वे बीजेपी पर यह आरोप लगाकर कहना चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा, दबाव होगा, बल प्रयोग होगा और इससे उनके कार्यकर्ता और वोटर तैयार रहे और विपक्षी एकता की भी अपील हो। साथ ही ये बयान उनके समर्थकों में ये मैसेज देता है कि लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन हम तैयार हैं। अखिलेश जानते हैं कि यूपी में बीजेपी की सरकार मजबूत है। योगी आदित्यनाथ की छवि विकास और कानून व्यवस्था की है और ऐसे में पहले से ही सवाल खड़े करके वोटरों का ध्यान
अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, वोटरों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। मुस्लिम वोटर्स दोनों जगहों पर क्यों परेशान हैं? क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में देखा गया है कि विकास, रोजगार, शिक्षा जैसे मुद्दों पर बीजेपी धीरे धीरे अल्पसंख्यक वोट भी काट रही है। बंगाल में संदेश खाली जैसे मुद्दे, जहां महिलाओं की सुरक्षा का सवाल उठा, उसने ममता की छवि को नुकसान पहुंचाया। यूपी में भी अगर अखिलेश सिर्फ एमवाई यानी कि मुस्लिम यादों पर अटके रहे तो पीडीए का विस्तार मुश्किल हो जाएगा। मुस्लिम समुदाय चिंतित है कि अगर बीजेपी फिर सत्ता में आई तो उनके मुद्दे पर और दबाव बढ़ सकता है। आखिर अखिलेश बीजेपी से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में सपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन 2022 विधानसभा में हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी की संगठनात्मक ताकत, मोदी योगी का ब्रांड, विकास योजनाएं और ये सब अखिलेश के लिए चुनौती है। वे जानते हैं कि अगर 2027 में भी यही ट्रेंड रहा तो सत्ता वापस पाना मुश्किल होगा और इसीलिए वे पहले से ही आरोपों की बौछार कर रहे हैं। अब बात करते हैं 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की। अभी तक के अपडेट्स के मुताबिक बीजेपी की जो तैयारी है वो काफी मजबूत है। कई सर्वे में बीजेपी 250 से ज्यादा सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, जबकि सपा करीब 130 से कुछ 40 सीटों तक सीमित है। लेकिन राजनीति में कुछ भी तय नहीं होता। पूर्वांचल, अवध, पश्चिमी यूपी, हर इलाके में अलग अलग समीकरण है। सपा पीडीए फॉर्मूले पर काम कर रही है, महिलाओं, युवाओं, किसानों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी अपनी तरफ से राम मंदिर, विकास प्रोजेक्ट्स, कानून व्यवस्था और हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट मांग रही है। अखिलेश की रणनीति विपक्षी एकता को मजबूत करने की भी है। उन्होंने आईपैक जैसे चुनावी एजेंसियों से दूरी बनाई है, फंडिंग की बात कही है, लेकिन ग्राउंड पर काम तेज कर दिया है। ममता की हार के बाद अखिलेश ने कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूत रहेगा, लेकिन हकीकत यह है कि हर पार्टी अपनी लड़ाई लड़ रही है। और किस इंडिया गठबंधन की बात करते हैं अखिलेश यादव? खुद विपक्ष में है, सक्रिय कितना है? ममता बनर्जी कितनी एक्टिव नजर आती हैं? और राहुल गांधी खुद विपक्ष के नेता हैं, देखिए उनका हाल। बंगाल में बीजेपी के जीत ने पूरे देश के विपक्ष को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मुस्लिम वोटर्स दिखाएंगे अखिलेश को हैसियत। यूपी में 403 सीटों का गणित बहुत जटिल है। यादव, मुस्लिम, दलित, पिछड़े, अगर सपा इनमें से ज्यादातर को साथ रख पाई तो चुनौती दे सकती है। लेकिन बीजेपी ओबीसी, एससी, जनजाति और सामान्य वर्ग में अपनी पैठ बढ़ा रही है। योगी सरकार के काम जैसे कि एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, निवेश और ये सब वोटरों को आकर्षित कर रहे हैं। अखिलेश की परेशानी इसलिए बढ़ी है क्योंकि ममता की हार ने दिखा दिया कि क्षेत्रीय ताकत भी बीजेपी के सामने कम पड़ सकती है। अगर संगठन और रणनीति मजबूत ना हो फिर भी अखिलेश हार नहीं मान रहे हैं। वे लगातार दौरे कर रहे हैं, युवा नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके बीच में जा रहे हैं, महिलाओं के लिए अलग से काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि लोग जाग जाए। एमवाई में कई बार वो अपना एम का मतलब महिलाएं ही कह देते हैं। लोकतंत्र बचाने की कोशिश है सो कॉल्ड, लेकिन सवाल यह है कि क्या आरोप प्रत्यारोप से आगे जाकर कोई ठोस एजेंडा रख पाएंगे? 2027 में क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन अभी का माहौल साफ है। बीजेपी आक्रामक है, सपा बचाव की मुद्रा में है। देखिए, राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि हम नैतिक रूप से जीते हैं, लेकिन नतीजे अलग हैं और अखिलेश भी यही रास्ता अपनाते दिख रहे हैं। मुस्लिम वोटरों की चिंता जायज है, लेकिन उन्हें भी विकास के मुद्दों पर सोचना होगा। अखिलेश की पीडीए रणनीति अगर सही से लागू हुई तो सपा मजबूत वापसी कर सकती है, वरना चुनौती बड़ी होगी और यूपी की जनता तय करेगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन। लेकिन तैयारी दोनों तरफ से जोरों पर है और अखिलेश की वापसी फिलहाल यहाँ मुश्किल नजर आ रहा है। केंद्रीय बलों का मुद्दा, चुनावी रणनीति, गठबंधन, सब कुछ 2027 की दिशा में इशारा कर रहा है। और ये लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं, विचारधारा, विकास मॉडल की भी है। अखिलेश की परेशानी बड़ी है, लेकिन वे मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं। ममता की हार ने सबक दिया है कि वोटर आखिरकार फैसला करते हैं और अखिलेश को अब सोचना होगा कि कहां कहां विपक्ष हार रहा है, किन गलतियों के कारण हार रहा है, कहां चूक हो रही है और वो गलतियां, वो चूक यूपी में ना हो, वरना इस बार भी सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा अखिलेश यादव के लिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।